हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो पिछले 4.5 दिन से बच्चे लगे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन को करने में क्लास 12 फिजिक्स के लिए। एंड आई होप कि सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी। जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, टेंशन नहीं लेने का, अभी भी है तुम्हारे पास टाइम। कल सुबह तक अपनी प्रिपरेशन को निपटा सकते हो। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। हम पूरी चीज अगर प्रिपेयर भी कर ले, पूरी चीज पेपर में लिख के भी आए, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ना कुछ नंबर कट जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि पेपर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तुमने। पेपर को इस तरीके से लिखना है कि जो टीचर चेक करता है उसको वो आसान लगे, मतलब चेकिंग उसको बिल्कुल आसान लगे, सब अब उसको आंसर अच्छे से दिखे, सब कुछ भाई। तो पेपर कैसे प्रेजेंट करना है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डेफिनेटली ये टिप्स आप लोगों के जो स्कोर है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करेगी, और एक एक नंबर बहुत ज्यादा कीमती आप सबके लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का जो पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे न्यूमेरिकल करने चाहिए, सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन को निपटा चुके हैं, या कुछ बच्चे जो रहते हैं अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, मतलब थोड़ी बहुत ही प्रिपरेशन इस टाइम पे रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर किसी को इस टाइम पे भी कुछ कंटेंट चाहिए, क्लास 12 फिजिक्स का कोई भी कंटेंट चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे नीट से रिलेटेड भी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके बेटा, चलो। तो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यार कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, मतलब कैसे आप लोगों को प्रेजेंट करना अपने पेपर को। आपको जो शीट मिलती है कुछ इस रेक्टेंगल शेप में होती है ना वो। तो देखो यार, इसमें आप लोगों को करना क्या है, जो भी सेक्शन आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, जो भी सेक्शन आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, उससे आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर लिखो। सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो, सेक्शन बी लिखो, सेक्शन सी लिखो, सबसे टॉप पे उसको लिख दो भैया। ओके। अब आप लोग कोई भी टॉपिक जब करोगे, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर अगर आप फर्स्ट कर रहे हो तो आप सीधा लिखे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं हम किसका, फर्स्ट का। किसका आंसर कर रहे हैं भैया, फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं। उसके बाद अगर वो डेफिनेशन है या कोई लगातार पैराग्राफ है तो उसको आप डायरेक्ट से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो कोई डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन की हेडिंग लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और पूरा उसको लिख देंगे बेटा जी, ठीक है। मान लीजिए वो डेफिनेशन या टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो गया, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोग स्टार्ट करोगे तो उसमें कुछ डिफरेंस देना है। एक लाइन या 2 लाइन का डिफरेंस आप लोग दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आपकी एक लाइन का डिफरेंस जो है वो सफिशिएंट है, मतलब एक लाइन का गैप आप लोग दे सकते हो नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने में। या फिर एक ही ऐसा टॉपिक है, मतलब एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हो उसमें अलग अलग पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा, यहाँ खत्म, फिर एक गैप दीजिए, लाइन का गैप दीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिर गैप दीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को क्या देखनी है कि जो ये रेक्टेंगल में शीट बनी हुई है भाई साहब, इसके साइड में हमने लाइन जरूर लगानी है। कितनी बड़ी लाइन लगानी है सर? भाई इतनी बड़ी तो लगाओ जिसमें आंसर हम लिख सके और उसका नंबर भी लिख सके। इतनी बड़ी लाइन जरूर लगाना। इस वाली लाइन को आप छोटा बना देना, थोड़ी सी कम कर देना है इसकी चौड़ाई को, ठीक है। तो कैसे करना भैया, सेक्शन को ऊपर लिखना है, साइडों में लाइन लगानी है। जब टॉपिक लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना है। टॉपिक खत्म हो जाए तो नेक्स्ट जब टॉपिक शुरू करो या कोई पॉइंट शुरू करो तो उसमें एक लाइन का डिफरेंस आ जाए। ओके। अब साथ में आप लोगों को क्या करना है कि मान लीजिए आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, उसका कोई आंसर आपने निकाला, कोई एक्सप्रेशन आपने निकालना। फिजिक्स में सबसे ज्यादा यही होता है, या तो आंसर आ रहा होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, या डेरिवेशन आई है तो उसका कुछ रिजल्ट आ रहा होता है, कुछ प्रूफ करने को बोला तो उसका रिजल्ट आ रहा होता है। तो उसको आप लोगों ने हाईलाइट करना। अब हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्या कर दो भैया, इसको आप लोग क्या कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो। हाईलाइट का मतलब उसके ऊपर रंगीन नहीं करना है उसको, ठीक है बेटा, उसको रंगीन नहीं करना, उसको सिर्फ अंडरलाइन करो। हाईलाइट का मतलब ये है। अंडरलाइन आप पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, या फिर उसके रिजल्ट को बॉक्स की हेल्प से उसके ऊपर बॉक्स बना दो। उसके ऊपर क्या बना दो बेटा जी, बॉक्स बना दो, ठीक है। मान लो लास्ट में कुछ भी रिजल्ट आ गया आप लोगों के पास, z आ गया आप लोगों के पास कुछ भी ऐसे r² प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर ऐसे आ गया, तो इसको भैया ऐसे आप लोग बॉक्स बना दो। तो ये एकदम से जब पेपर चेक करने वाला टीचर होगा वो एकदम से देखेगा बॉक्स में रिजल्ट, वो देखेगा हाँ यार रिजल्ट सही है, तो टिक्का मारेगा, आगे चलेगा, है ना। ठीक है, चलिए। तो ये है एक सबसे बढ़िया तरीका कि किस तरीके से आप लोगों को स्टार्टिंग करनी है। नेक्स्ट आप लोगों को डायग्राम पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है यार फिजिक्स के अंदर। वैसे तो जिस जिस सब्जेक्ट में डायग्राम आते हैं तो आप लोगों को डायग्राम बड़े ही नीट एंड क्लीन बनाने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या मुझे पेंसिल से बनाने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बोलेंगे कि क्या मुझे पेन से बनाने चाहिए। भाई वैसे तो तुम्हें पेंसिल से बनाने चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो उसको आप लोग रब भी कर सकते हो।
नहीं तो अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप पेन से बना सकते हो, बट गलती मत करें, ठीक है, गलती मत करें, क्योंकि जब तुम पेन से बनाओगे तो बिल्कुल सीधा एक बढ़िया डायग्राम बनना चाहिए। अब पेंसिल से बनाओगे तो चांस है ना भाई रब करके दोबारा से बना सकते हो, तो डायग्राम पेंसिल से बनाने की कोशिश करना। अगर पेंसिल नहीं है, पेन है तो पेन से बना देना बेटा, ठीक है। डायग्राम बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। खासकर ध्यान कहाँ रखना है, रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, या किसी ग्राफ में जब आप कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जब आप ग्राफ बना रहे हो तो होता है क्या है, जल्दबाजी में आप इन पे इधर लिखना भूल जाते हो कि आप क्या चीजें इधर इन इस एक्सिस पे, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या चीज आपने मानी है, इधर वाई एक्सिस पे क्या चीज आपने मानी है, वो लिखना भूल जाते हो, तो वो जरूर लिखना है। साथ में लिखा है कि रे डायग्राम जो उनको प्रॉपर ढंग से बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कोई लेंस आपने लिया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसमें आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, तो इससे जो रेज आ रही है उसके पूरे प्रॉपर एरो होने चाहिए, प्रॉपर ऐसे एरो होने चाहिए बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधी लाइन लगाते हैं और बता देते हैं, भाई उसको क्या पता कि कहाँ से किस तरीके से कौन इमेज कौन ऑब्जेक्ट, ढंग से बताओ उसे, लिखो कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ए बी अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको बोलो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेंशन कर दो साइड में। इसी तरीके से जब इमेज बनेगी वो मेंशन कर दो। तो डायग्राम बड़ा अच्छा और क्लीन बनाना है, नीट बनाना है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो नेक्स्ट आप लोगों को स्पेस फॉर रफ वर्क का ध्यान रखना है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स तो आना कॉमन बात है ना, कि न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। छोटे से छोटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बड़े से बड़ा भी आ जाता है, मतलब 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में, कहीं पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो भैया आपको स्पेस चाहिएगा रफ वर्क के लिए, तो उसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप जहां पे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, जहां पे आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वहीं पे आप लोग क्या करो, जो साइड की लाइन है उसको थोड़ा बड़ा कर दो। जो साइड की लाइन मैंने बताई थी स्टार्टिंग में उसको थोड़ा बड़ा कर दो और ऊपर लिखो यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है, कर रहा हूं नहीं लिखना, सिर्फ रफ वर्क लिखना है। और उसमें आप लोग क्वेश्चन भी बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का रफ वर्क है, और वहां पे अपना भाई कर दो पूरा रफ वर्क, ठीक है। या फिर आप लास्ट में 2-3 पेज जो है उनको सेलेक्ट कर लो, शीट्स जो है लास्ट की 2-3 उनको सेलेक्ट कर लो और वहां पे लिख दो रफ वर्क, ठीक है। कोई भी रफ वर्क करो तो उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मेंशन जरूर कर देना ये, ठीक है, कि 1 नंबर है 2 नंबर है। नहीं करना चाहते मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अब यहाँ पे लास्ट में रफ वर्क कर सकते हैं लास्ट की 2-3 पेजों पे। अब होता क्या है कि हम जब ये 2-3 पेज के लास्ट में करते रहते हैं तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइड में कर लेना, थोड़ी सी इस लाइन को बड़ा कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए और टाइम की बचत भी होगी। साथ में वही बात कि जब भी आप लोगों के पास कोई भी आंसर आए, कोई रिजल्ट आए, ठीक है, मान लो कोई डेरिवेशन है उसमें तो चलो आप लोग क्या ही लिखोगे, है ना, तो जो आंसर है जैसे कि न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों के पास क्या है, न्यूमेरिकल है, तो उस न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को क्या करना, कोई भी रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट की एसआई यूनिट जरूर लिखनी है बेटा, उसकी एसआई यूनिट आप लोगों को जरूर लिखनी है, क्योंकि यूनिट के भी नंबर मिलेंगे। मान लो तुमने सब कुछ लिख दिया, मान लो तुमने बी निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला और तुमने लिखा कि 50 है ये, भाई 50 क्या, उसे नहीं समझ में आएगा, टेस्ला उसको चाहिए, वो टेस्ला के भी नंबर देगा आप लोगों को, तो इसको लिखना जरूर है, इसको लिखना जरूर है। मतलब कोई भी आंसर आए उसके साथ उसकी लास्ट में यूनिट जरूर लिख देना, एसआई यूनिट जरूर लिख देना बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब 3 घंटे का पेपर है, 70 नंबर आप लोगों को कवर करने हैं 3 घंटे में, तो टाइम को मैनेज करके चलना। अब ये ना हो कि कोई क्वेश्चन तुम्हें आ नहीं रहा, 2 नंबर का क्वेश्चन है और 15 मिनट उसके ऊपर लगा दिए हैं, अलग अलग तरीके से उसको करके देख रहे हो, शीट का भी नुकसान कर रहे हो भाई, सीट भी खत्म कर रहे हो, खुद अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टाइम को मैनेज करके चलना है, टाइम को मैनेज करके चलना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो पूछा है सिर्फ उतना लिखो, जितनी डेफिनेशन पूछी है टू द पॉइंट उतनी डेफिनेशन लिखो, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 70 के 70 नंबर पूरे करने हैं। और एक और खास बात कि पूरा पेपर करके आना भाई साहब, पूरा पेपर करना है। अब कई बच्चे हो सकते हैं कि सर मुझे तो 50 नंबर का आता है, भाई 20 नंबर के लिए तुम्हारे मन में उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कोई फॉर्मूला है, कोई डायग्राम है, मेंशन कर आना भाई, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर तुम्हें मिल ही जाएंगे, भला हो जाएगा तुम्हारा। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि 3 घंटे में हमें पूरा पेपर करना। जिसको नहीं आता उसका तो टाइम बचा का बचा ही है, क्योंकि भाई उससे तो फिर होगा ही नहीं। और जिसको आता है जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मैंने देखा जब मैंने लाइव क्लास में बच्चों को पढ़ाया है ऐप के ऊपर, तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हुए, एमसीक्यू का आंसर देते हुए, एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जल्दबाजी में कुछ ही आंसर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं, कि यहाँ ये नंबर नहीं पढ़ा, ये चीज नहीं पढ़ी। अरे भाई
किसकी जल्दी है, 3 घंटे हैं, आराम से पढ़ो, देखो क्वेश्चन को, ठीक है, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करो। ओके चलो, और पूरा पेपर करना बेटा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं, जब भी कोई डिफरेंस आए, वैसे मैंने डिफरेंसेस करवा रखे आप लोगों को, तो कोई भी डिफरेंसेस अगर आए, मोस्टली जो केस रहेगा आप लोगों का चैप्टर नंबर 13, 14, इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस आने के चांसेस हैं, या फिर आप लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन पे आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है डिफरेंस तो, बट लिखना कहते हैं कैसे है, ऊपर टॉपिक का नाम लिखेंगे, इधर टॉपिक का नाम लिखेंगे, बीच में लाइन लगाएंगे, पहला डिफरेंस, तो दूसरे वाले टॉपिक का भी पहला डिफरेंस बिल्कुल लाइन में होना चाहिए, फिर दूसरा पॉइंट पहले डिफरेंस, पहले टॉपिक का, फिर दूसरा पॉइंट दूसरे टॉपिक का बिल्कुल लाइन में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। लास्ट में एग्जाम्पल जरूर मेंशन कर देना बेटा जी, जो चीज जिसके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं तो उसके एग्जाम्पल जरूर से मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हाउ टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स है, कि न्यूमेरिकल को आप लोग किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, साथ में डेरिवेशन भी लिखी है कि डेरिवेशन को आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ध्यान से देखो यार, अब न्यूमेरिकल में क्या होता है ना कि कई बच्चे क्या करते हैं, वो रिजल्ट लिखाते हैं, ठीक है, और मतलब क्या करते हैं, सीधा उनको पता होता है कि भाई ये फॉर्मूला लिखा, रिजल्ट हो गया, बात खत्म। या फिर क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, न्यूमेरिकल देखा छोड़ आए, भाई फिर भी तुम्हें नंबर मिल सकते हैं। जो बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उनके नंबर क्यों कट रहे हैं, क्योंकि वो यूनिट नहीं लिख रहे, वो बहुत सारी चीजें नहीं लिख रहे। कौन सी वो चीजें, देखो जैसे मान लो जिसको न्यूमेरिकल आता है उसको करना कैसे है, गिवन चीजें लिखो यार, गिवन की क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उनको उस फॉर्म में लिख दो कि एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है या सी दिया, उनकी वैल्यू लिख दो। क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो यहाँ पे लिख दो, मान लो जेड फाइंड आउट करने को बोल रहा है, बॉक्स में नहीं वैसे ही, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क ये लगा दो। अब उसके बाद जो चीज तुम्हें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट करो और एक दो स्टेप दिखाओ सॉल्यूशन के, और लास्ट में आ जाएगा आप लोगों का आंसर विद प्रॉपर यूनिट या साइन। अब यहाँ पे जो बच्चे न्यूमेरिकल जानते हैं, करना जानते हैं, जिनको अच्छे से आते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लिख देंगे, क्योंकि रफ वर्क उन्होंने पीछे कर लिया है। भाई रफ वर्क तुमने पीछे कर लिया, उसको वहां पीछे थोड़ा दिख रहा है, या साइड में कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। लाइन लगाओ साइड में बड़े वाली, तभी मैंने बोला था कि साइड में लाइन लगाओ, उसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्टेप्स में दिखाओ कि 2 स्टेप्स मैंने करे हैं भाई, वैल्यू पुट करने के बाद इस तरीके से कट हुआ है, फिर मेरा आंसर आया और आंसर के बाद मैंने यूनिट भी लिखी है। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल जानते हैं करना, वो इनमें से कोई भी गलती ना करे, मतलब इनमें से कोई चीज छोड़ के ना आए। भाई सबसे पहले गिवन चीजों को लिखे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको लिखना है क्वेश्चन मार्क करके, उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यूज को पुट करना है, फिर सॉल्यूशन करना है 2 स्टेप में, और फिर आंसर विद प्रॉपर एसआई यूनिट, ठीक है। डेरिवेशन की अब मैं बात करूं तो डेरिवेशन में कभी कभार जब आती है 10 नंबर की या 9 नंबर की डेरिवेशन जब आती है, तो डेरिवेशन में क्या होता है बेटा जी, आपको जिस भी टॉपिक की डेरिवेशन दी गई है ऊपर उससे रिलेटेड कुछ लाइनें लिखनी है कि भाई हम ये चीजें इस टॉपिक के अंदर मान रहे हैं, ठीक है। वो जो लाइनें तुम ऊपर लिखोगे उसका फिर डायग्राम नीचे बना दो, फिर से डेरिवेशन के स्टेप्स को शुरू करो, और लास्ट में जाके जो रिजल्ट है भैया, लास्ट में जाके उस रिजल्ट को आप लोग बॉक्स में रख दो। तो ये तरीका है एक तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने का, मतलब डेरिवेशन इस तरीके से करो, न्यूमेरिकल इस तरीके से करो, डायग्राम कैसे बनाने हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। और आप लोगों का जो पेपर है बेटा बहुत अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अगर तुमने मेहनत करी है तो वो मेहनत जो है खराब नहीं जाएगी, पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो ये कुछ पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, एंड इनको आप ध्यान में जरूर रखना, पेपर में यूज करना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा। ओके चलिए, इसके साथ इस वीडियो इस सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।